बच्चों, आप वर्ण, वर्णमाला, स्वर व्यंजन तथा शब्द के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम वाक्य के विषय में जानेंगे। वाक्य से आशय। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द से आशय ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है। जब ये शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित क्रम में लगाए जाते हैं तभी कोई वाक्य बनता है। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से समझें। पहले चित्र में ऊपर लिखी पंक्ति देखिए, रहती पानी है मछली में। ये सभी सार्थक शब्द हैं, लेकिन इनको उचित क्रम में नहीं लगाया गया है। इससे इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम इन्हीं सार्थक शब्दों को फिर से व्यवस्थित क्रम में लगाएं तो देखिए वाक्य बनता है, मछली पानी में रहती है। यह एक सार्थक वाक्य है। इसी प्रकार दूसरे चित्र के ऊपर लिखी पंक्ति को देखिए, है खेल रहा बच्चा से गेंद। ये सभी सार्थक शब्द हैं, लेकिन इन्हें उचित क्रम में नहीं लगाया गया, इसलिए अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम इन्हीं सभी शब्दों को फिर से व्यवस्थित क्रम में लगाएं तो देखिए क्या होता है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। मतलब अब हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा गेंद से खेल रहा है। यह एक सार्थक वाक्य कहलाएगा। वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे उसका भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, और क्रमबद्ध समूह मतलब क्रम से जमे हुए शब्द। जब सार्थक शब्द क्रम से जमे होते हैं तभी वाक्य बनता है। आइए अब जानें कि वाक्य निर्माण के समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, वाक्य बनाने के लिए सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, वाक्य निर्माण के लिए प्रयोग किए गए शब्दों का क्रम उचित स्थान पर होना चाहिए। तीसरी बात, वाक्य सदैव पूर्ण होना चाहिए, अर्थात वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार सही अर्थ देने की योग्यता रखते हो। बच्चों, कोई भी वाक्य बनाने के लिए इन 4 बातों का सदैव ध्यान रखो, तभी एक सार्थक वाक्य बन पाएगा। आइए अब जानें वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थात उद्देश्य और विधेय से मिलकर ही कोई वाक्य बनता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य और विधेय से मिलकर ही वाक्य बनता है। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से समझें। पहले चित्र में देखिए, मोहित पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में कार्य करने वाला कौन है? मोहित है, इसलिए मोहित उद्देश्य है। मोहित के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह पत्र लिख रहा है, इसलिए पत्र लिख रहा है यह कहलाएगा विधेय। इसी प्रकार दूसरे चित्र में देखिए, मोना गाना गा रही है। किसके विषय में बात हो रही है? मोना के विषय में बात हो रही है। मोना क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो गाना गा रही है कहलाएगा विधेय और मोना कहलाएगी उद्देश्य। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय से मिलकर वाक्य बना। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझें। नमन पतंग उड़ा रहा है। किसके विषय में बात हो रही है?
नमन के विषय में, इसलिए नमन कहलाएगा उद्देश्य। विधेय पतंग उड़ा रहा है। शेर जंगल का राजा है। किसके विषय में बात हो रही है? शेर के विषय में, इसलिए शेर कहलाएगा उद्देश्य। और शेर के विषय में क्या बात हो रही है? कि वह जंगल का राजा है, इसलिए जंगल का राजा है कहलाएगा विधेय। तीसरा वाक्य, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। किसके विषय में बात हो रही है? नानी के विषय में, इसलिए नानी कहलाएगी उद्देश्य। और क्या बात हो रही है? कि वह बच्चों को कहानी सुना रही है, तो बच्चों को कहानी सुना रही है, ये कहलाएगा विधेय। आप सभी को उद्देश्य और विधेय अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ से आपने सीखा सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, इस पाठ को आप अपनी व्याकरण पुस्तक से